चल रहा था सबके अंतरात्मा ब्रह्म था, सबका अंतरात्मा ब्रह्म। मनसा का अर्थ है विशुद्ध मन। यहाँ पर सबका अंतरात्मा ब्रह्म विशुद्ध मन से ही साक्षात्कार करने योग्य है। ई किंचन नास्ति, प्रसंग परब्रह्म का चल रहा है, इसलिए ई का क्या करेंगे? परब्रह्म में। परब्रह्म में कुछ भी नाना का अर्थ नाना या भेद, परब्रह्म में कुछ भी भेद नहीं है। बात ऐसी है ना कि पूर्व मंत्र में जो कहा गया है उसकी दृढ़ता के लिए यह मंत्र आया है। पूर्व मंत्र में बताया था कि इस लोक में जो परब्रह्म हम सबकी आत्मा है वही परलोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है। इस लोक में स्थित हम सबका जो आत्मा है वही परलोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है। तो सबका अंतरात्मा एक है, ऐसा पूर्व श्रुति से बताया गया। उसी विषय को दृढ़ करने के लिए यहाँ पर कहा जाता है ई अर्थ है परब्रह्म में कुछ भी भेद नहीं है। ई किंचन नाना नास्ति, परब्रह्म में कुछ भी भेद नहीं। ध्यान देना, परब्रह्म में भेद कब होता? देखो परब्रह्म एक है। कैसा? चेतना चेतन से विशिष्ट परब्रह्म एक ही है। तो विशिष्ट परब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है? तो यदि परब्रह्म दो होते तो उनमें परस्पर का क्या रहता? भेद, है ना। इस लोक के प्राणियों का आत्मा दूसरे लोक के प्राणियों का आत्मा ऐसा, इस प्रकार यदि परब्रह्म भिन्न भिन्न होता तो उनमें भेद रहता। और जब एक ही है तो उसमें कुछ भी भेद नहीं है। वह व्यक्ति मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। यह ई नाना उपस्थिति जो परब्रह्म में भेद जैसा देखता है, भेद वास्तव में नहीं है, इसलिए क्या कहा? भेद जैसा। जो परब्रह्म में भेद जैसा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता रहता है। देखो यह परब्रह्म विशुद्ध मन से ही साक्षात्कार करने योग्य है। कैसे मन से? अशुद्ध मन से साक्षात्कार होगा तो मन की अशुद्धि क्या है? राग द्वेष। मन की अशुद्धि है और राग द्वेष का मूल भी क्या है? रजतम, रज और शास्त्र विहित कर्म करने से क्या होगा? सत्व गुण की वृद्धि होगी और सत्व गुण की वृद्धि से क्या होगा? रजतम की निवृत्ति हो जाएगी। और रजतम की निवृत्ति होने से क्या है? मन शुद्ध हो जाएगा। मतलब रस ये जो राग द्वेष रूप अशुद्धि है ये हट जाएगी। दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया, इस प्रकार पहले भी शुद्ध मन से साक्षात्कार करने की बात कही थी। और पूर्व मंत्र में प्रथम पंक्ति से जो प्रतिपादित अर्थ है, प्रथम पंक्ति क्या? यदेवे तदमुत्र, यद अमुत्र तदन्वी है। तो प्रथम पंक्ति से जो बात कही गई थी पूर्व मंत्र में उसी को दृढ़ करने के लिए ने नाना से किंचन है। तो अब ध्यान देना, परमात्मा एक ही है, सबका अंतरात्मा परब्रह्म एक ही है ना। आजकल तो लोग क्या है, संप्रदाय भेद से, वर्ग भेद से, देश भेद से भी अलग अलग समझते हैं। बोले हिंदुओं का भगवान तो ये है, मुसलमानों का भगवान ये है, ईसाइयों का ये है, अलग अलग लोग समझते हैं। तो यही सब भेद बुद्धि है ना। तो ऐसे लोगों के लिए श्रुति कहती है मृत्यु सा मृत्यु गच्छति, वह व्यक्ति मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता रहता है। और ये जो साक्षात्कारी ऋषि हैं तो उनका कैसे है कि तद ही तत्पस्तन ऋषि वामदेवा पृथ्वी मनुरभुवन सूर्यस्य, वामदेव को कैसा साक्षात्कार हुआ कि मैं ही मनु हुआ, मैं ही सूर्य हुआ। मतलब मेरा अंतरात्मा ही क्या है? मनु का अंतरात्मा, और मेरा अंतरात्मा ही सूर्य का अंतरात्मा, ऐसा सर्वात्मा के साथ कुछ ऐसा अंतर लगा है। तो मेरा अंतरात्मा ही सबका अंतरात्मा है कि वो अलग हम अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा मतलब ये हीन भावना है और ये पतन का कारण है। परमात्मा सबका एक ही है। नाम भले लोग अलग अलग करें, उपासना पद्धति लोगों की अलग अलग हो, लक्ष्य सबका एक ही है। और भाव शुद्ध है तो भगवान सबको प्राप्त होते हैं सभी। अभी एक केरल में हम गए थे तो एक कबीलानंद स्वामी जी, एक अच्छे संत हैं, वो बता रहे थे केरल में जैसे यहाँ भिक्षुक होते हैं ना, तो वहाँ भिक्षा प्रतिबंधित है, जेल हो जाएगी। भारत का ही एक राज्य है लेकिन वहाँ भिक्षा नहीं मांग सकते। एक जगह केवल भिक्षुक वहाँ मिलेंगे पूरे केरल में, एक जगह है, वहाँ भिखारी रहते हैं, खिचड़ी मिलती है, भोजन मिलता है। तो उस जगह का नाम हम भूल गए हैं कोई, तो बताते थे कि कबीलानंद जी की एक ब्राह्मण देवता थे, उनका कोई एक सेवक था निम्न जाति, उसको लेकर साथ जाते थे, तमाम कथा करते थे, पूजा पाठ करवाते थे, जो दक्षिणा मिलती थी, कपड़ा और बर्तन सब उसके उस सेवक सिर पे लेकर आता था। एक दिन वो स्नान करके सुबह और बैठ करके ध्यान करने लगे, संध्या करने लगे। वो पूछता क्या कर रहे हैं आप? उसको कुछ पता ही नहीं था ना सेवक को, ये क्या हो, पूजा क्या होती, क्या होती, क्या करते हैं आप। उन्होंने सोचा इसको बताना नहीं चाहिए, नीच आदमी है। बहुत पूछा, बोला नहीं बताया, नहीं जाएंगे तुम्हारे।
और सामान कौन ढोए? पंडित जी का। बोले हम भगवान का ध्यान करते हैं। बोले भगवान कैसा होता है? तू क्यों नहीं बताया? बताने नहीं चाहिए। बोला नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। बोला भैंस जैसा होता है, उसको बोल दिया भैंस जैसा होता है भगवान, गुस्सा करके बोला। अब वो क्या है कि वो भैंस भगवान का ध्यान करने लगा भैंस का, और भाव उसका बहुत शुद्ध था, जीवन में कभी अपराध उसने किए नहीं थे, लोभ लालच थी नहीं, शुद्ध हृदय का आदमी था, निष्काम व्यक्ति था, बहुत अच्छा था। तो उसने और कि ये तो बहुत अच्छी चीज होगी, पंडित जी इसकी सब पूजा करते हैं, पंडित जी जिसका ध्यान करते हैं सबसे बड़ी वस्तु होगी, तो ऐसा है। तो भैंस भगवान का ध्यान किया तो भैंस भगवान प्रकट हो गई। क्या करें? बोले हमको इतनी परेशानी है, पंडित जी पूरा पूजा, हम कहते हैं सिर पे लाद के चलो, हम थक जाते हैं, इसको रख लो तुम। तो उस पर सामान रख के चलने लगा। और पंडित जी देखे कि वो सामान तो दिखाई देता था, भैंस नहीं दिखाई दे रही। कैसे जा रहा है ये सामान? बोले आपने जो महाराज जी कहा है गुरु जी तो वही है। कौन है? बोले भगवान है। भगवान के ऊपर रखा है। कहाँ भगवान? बोले क्या है? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो कहता है कि आप हमारे गुरु जी क्यों नहीं दिखाई देते हैं? हमको दिखा हमारा इतना काम कर रहे हैं। कैसे हैं? पंडित जी पूछते हैं। बोले बहुत बढ़िया है, कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं, मेरा वजन हल्का कर रखा है, दर्शन कराओ, दर्शन दो। महेश भगवान मना किया। क्यों? बोले ये जो है पैसा के लिए पूजा करता है, ये तो नाटक है, इसका ध्यान भजन करना, इसका पूरी ड्रामाबाजी है, हृदय में हमसे प्रेम नहीं है, ये तो एक साधन हमको बना रखा है, धन से प्रेम करता है, मेरे से प्रेम ये नहीं करता है, मैं दर्शन कैसे दूंगा मैं इसको? फिर जब उसने बहुत प्रार्थना की तो उसने कहा भगवान ने एक बार दर्शन हम दे देंगे, बाद में इसको नहीं देंगे, तुम जैसे चाहो तुम्हारे पास हर रूप में तुम्हारे पास आएंगे। तो जहाँ दर्शन हुआ था वही जगह केरल में गए, बताया ना, वहाँ भिक्षुक है, भिक्षुक नहीं है केरल में। भोजन करने आपको कोई आमंत्रित करे तो आप जा सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि रास्ते में मांग रहे हैं, कहीं घर में जाके मांग रहे हैं, वहाँ नहीं है। मैंने ये बताया कि कहने का तात्पर्य है कि भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, और किसी ज्ञान ध्यान की कोई बात नहीं है भगवान के यहाँ। भगवान के लिए सब बराबर है, छोटा पढ़ शिक्षित अशिक्षित सब बराबर है। वहाँ पर शुद्ध प्रेम होगा तो भगवान मिल जाएंगे उसको, चाहे कोई किसी भी प्रकार पूजा करे, चाहे किसी भी प्रकार प्रार्थना करे, कोई जरूरी नहीं हम विधि से करे। भाव दर्शन समानाकार वृत्ति क्या वही तो है ना, प्रीति में चिंतन हो जाएगा तो हो जाएगा, यही है ना। तो भगवान सब में है। तो ब्रह्म का अभेद ये ने नाना किंचन, ये श्रुति क्या बता रही? ब्रह्म का अभेद। और देखो यहाँ पर तो यहाँ देखेंगे, इसके द्वारा शंकर मतानुयायी क्या करते हैं कि जगत का मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं। किसके द्वारा? ने नानास्ति, कि यहाँ पर नानात्व तो नहीं है, मतलब भेद नहीं है, भेद नहीं है। ध्यान देना, जो वस्तु ना हो और प्रतीत हो वह वस्तु कैसी होती? मिथ्या। तो सुक्ति में रजत नहीं है और फिर भी प्रतीत होती है तो हाँ, रज्जू में सांप नहीं होता है फिर भी प्रतीत होता है तो वो सांप। तो वैसे ही यह भेद कुछ नहीं है लेकिन फिर भी प्रतीत होता है। ध्यान देना, शंकर मत में जब कहा जाता है कुछ भी भेद नहीं है तो भेद कर यहाँ भिन्न पदार्थ है। भेद कर अन्योन्य भाव भी होता है, भेद किस अर्थ में प्रसिद्ध है? अन्योन्य भाव अर्थ में। पर भिद्यते व्यावर्त्यते इति भेदा, इस विपत्ति के अनुसार भेद का क्या है? भिन्न पदार्थ है ना, ये जगत। तो शंकर मत के अनुसार यहाँ पर ने नाना से किंचन का क्या अर्थ है कि इस जगत में यहाँ पर भेद कुछ भी नहीं है, मतलब जगत में भेद कुछ नहीं है। यह श्रुति किसका निषेध कर रही है? भेद का। भेद प्रतीत होता है तो श्रुति निषेध करती है, तो निषेध करने से भेद कैसा हो जाएगा? मिथ्या। भेद प्रतीत होता है और श्रुति निषेध करती है तो भेद कैसा हो जाएगा? मिथ्या। तो ध्यान देना, तो सिद्धांति के अनुसार यहाँ पर प्रसंग किसका चल रहा है? परमात्मा का। यदि वे तदमुत्र यदमुत्र है ना। तो यह जो है श्रुति जो है परमात्मा के भेद का निषेध करती है, मतलब परमात्मा एक है, अभिन्न है, और यह जगत का निषेध नहीं करती है, इसलिए जगत मिथ्या नहीं है। जगत मिथ्या नहीं, हाँ, बल्कि वो जगत कैसा है? सत्य है। कैसा जगत? सत्य है, ब्रह्मात्मक जगत सत्य है। कैसा जगत है? हाँ, और अज्ञानी की बुद्धि में स्थित जो स्वतंत्र जगत है, जैसा वो समझता है उसकी कोई बात नहीं है। जगत कैसा है? ये ब्रह्मात्मक व सत्य है। ध्यान देना, यदि यह श्रुति ने नाना से किंचन सबका निषेध करती तो ईशानो भूत भव्य से आगे एक मंत्र आएगा। जगत और साधारण स्वतंत्र जगत और ब्रह्मात्मक जगत। देखो, अज्ञानी व्यक्ति ये घट है, ये पट है, अमुक 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 सब जानता है ना,
पर इसको ब्रह्मात्मकत्व जानता है, स्वतंत्र जानता है। ठीक है, तो अज्ञानी की बुद्धि का विषय जो है ना ये क्या है, स्वतंत्र जगत, तो इसको शास्त्र सत्य नहीं कहते। पता ही होंगे तो है तो एक घट जिसको हम ब्रह्मात्म, जो ज्ञान है उसको ब्रह्मात्म मान रहा है। ध्यान देना, तो ब्रह्मात्मकत्व वो सत्य है। कैसे सत्य है? आपकी बात सही है, वो ब्रह्मात्मकत्व सत्य है, स्वतंत्रत्व सत्य। क्यों? स्वतंत्र तो वो है ही नहीं। यदि स्वतंत्र होता तो स्वतंत्रत्व सत्य हो जाता। वस्तु वही है ना। यदि वह स्वतंत्र होता तो सत्य है ना सर। कैसे सत्य है? किस रूप से सत्य है? विचार है किस रूप से सत्य है? जैसे एक व्यक्ति पाचक भी है, पाठक भी है ना। तो लेकिन जब वो पकाता है, जब वो पढ़ाता है, तब उसको पाठकत्व कैसे? पाठकत्व। तो वही बात है ना, वही बात है। मतलब वस्तु वही है, लेकिन सत्यत्व उसका कैसे है? ब्रह्मात्मक होने से उसका सत्यत्व है, स्वतंत्र होने से सत्यत्व, तो स्वतंत्र है ही नहीं वो, ऐसा। तो अब देखना आगे एक मंत्र आएगा, उसमें भगवान को कहा गया है ईशानो भूत भव्यस्ते। त्रयोदश मंत्र में, नहीं 12वें में भी है, ईशानो भूत भव्यस्ते। इसका अर्थ भूतकाल में विद्यमान, वर्तमान काल में विद्यमान और भविष्य काल में विद्यमान प्रपंच का वह ईशान है, मतलब शासन करने वाला है, नियंता है, ऐसा कहा गया है ना। तो ध्यान देना, 12वें मंत्र में परमात्मा को ईशानो भूत भव्य से इस प्रकार सर्वकालवर्ती पदार्थों का, सर्वकालवर्ती चेतना, चेतन का शासक कहा गया है। तो यदि ने नाना किंचन या श्रुति सबका निषेध करती, जगत का निषेध करती, तो फिर उसका जगत का शासक कहती है अगली श्रुति। तो अगली श्रुति उसको जगत का शासक कह रही। इससे भी क्या सिद्ध होता है क्या सिद्ध होता है कि वो जगत का निषेध नहीं करती, इसलिए जगत मिथ्या नहीं है बल्कि सत्य है, और सत्य पदार्थों के होने पर ही उसके सत्य शासक का कथन होता है। ये देखना, जो योग वासिष्ठ में आता है ना ऐसा कि हे राम ये जगत तीनों कालों में नहीं है, तो उसका यही मतलब है कि अब्रह्मात्मक जगत तीनों कालों में नहीं है ना। ये योग वासिष्ठ में ऐसी बहुत भाषा है, यह जगत तीनों कालों में नहीं है। तो कैसा जगत? अब्रह्मात्मक जगत तीनों कालों में नहीं है, ब्रह्मात्मक जगत का निषेध नहीं है। अब देखना अब्रह्मात्मक जगत का निषेध, इन लोगों को पाठ सुधारा गया था, इनकी पुस्तक से ठीक कर लेना। इस पेज में बहुत अशुद्धियां हैं, देख लेना। अब देखो तो अभी बृहदारण्यक में भी ऐसी श्रुति आती है, एक प्रकारांतर से भी अर्थ इसका कर सकते हैं। ये जो महाभाष्य का वचन है, विनय इति एताभ्याम आशावाचिभ्याम ना नायु भवता, बी और नय ये दो उपसर्ग है ना, नहीं अव्यय पर है ये निपात है ये, वी और ने आशयवाचिभ्याम है ना। इसका अर्थ है यहाँ पर पृथक अर्थ के वाचक, आशावाचिभ्याम का अर्थ है पृथक अर्थ के वाचक। वी और न से ना और नाय प्रत्यय होते हैं। तो अब देखेंगे तो ना से नहीं है ना, नए से नाय, नए से क्या प्रत्यय होगा? नाय, तो बन जाएगा नाना। आगे अर्थ देखना, ई का अर्थ फिर क्या करेंगे? जगत में, और नाना का अर्थ हो जाएगा पृथक। किससे पृथक? ब्रह्म से पृथक। इस महावाक्य के वचनानुसार नाना का क्या अर्थ हो जाएगा? पृथक। क्या अर्थ हो जाएगा? कि इस जगत में ब्रह्म से पृथक कोई वस्तु नहीं है। यहाँ पर किंचन पाठ होना चाहिए, किंचित लिखा है क्या? हाँ, उससे सुधार लेना। इस जगत में ब्रह्म से पृथक कोई वस्तु नहीं है। पृथक का क्या है? ब्रह्म से पृथक का क्या मतलब है? स्वतंत्र। इस जगत में स्वतंत्र कोई वस्तु नहीं है, या ब्रह्म से पृथक कोई वस्तु नहीं है। मतलब सभी कैसे हैं? ब्रह्म से अपृथक सिद्ध हैं। कैसे हैं? सभी अपृथक सिद्ध हैं, ऐसा देखेंगे। और तो ये जगत ब्रह्म से पृथक रहता है कि अपृथक रहता है? जगत ब्रह्म से पृथक है कि अपृथक है? तो ऐसा मानने पर ना कि यह श्रुति जो है ना, ये कि ब्रह्म से पृथक कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ कैसा है? ब्रह्म से अपृथक है। अच्छा, तो अब ध्यान देना, तो अब ये जो अपृथक वस्तु होती है वो होती है ब्रह्मात्मक। कैसी होती है? ब्रह्मात्मक वस्तु कभी ब्रह्म से पृथक रह सकती है? क्यों? ब्रह्मात्मा नियंता या से वो ब्रह्मात्मक, तो ब्रह्मात्मक वस्तु अपनी आत्मा ब्रह्म से पृथक नहीं रह सकती है। तो ऐसा मानने पर इस श्रुति के द्वारा पृथक, यह श्रुति किसका निषेध करती है? स्वतंत्र वस्तु का। किसका निषेध करती है? हाँ, जब ऐसा महाभाष्य के अनुसार लेंगे तो यह श्रुति पृथक वस्तु का निषेध करती है, मतलब स्वतंत्र वस्तु का निषेध करती है, स्वतंत्र जगत का निषेध करती है।
अभी देखेंगे। और इस श्रुति के बृहदारण्यक में भी यह श्रुति आती है, कौन? ने नानास्ति किंचन। तो वहां पर भी यह श्रुति जगत का निषेध नहीं करती है। नीचे की पंक्तियों में आइए, ने नानास्ति किंचन, ने नानास्ति मिला नीचे तीसरी लाइन, ये बृहदारण्यक को हम ले रहे हैं। ने नानास्ति श्रुति सबका निषेध नहीं करती, क्योंकि सबका निषेध मानने पर सर्वस्वसी सर्वस्व साना सर्वस्याधिपति ए सेतु विग्रहणा, कि परमात्मा सबको बस में करने वाले हैं, सबके शासक हैं, सबके अधिपति हैं। तो इस प्रकार जो ब्रह्म को कहा गया है ना, क्या सर्वे सानत्व और स्वामित्व सत्य संकल्पत्व, ये सभी गुणों का वर्णन करना व्यर्थ हो जाएगा। वसित्व, ईशानत्व, अधिपतित्व, इन गुणों का वर्णन करना, यदि सबका निषेध हो गया, सब है ही नहीं, तो उनको क्या है कि सबको बस में करने वाले कैसे बनेगा, यदि सब है ही नहीं, तो वहां भी निषेध नहीं किया गया है ऐसा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अभेद किसका है? विशिष्ट ब्रह्म का। अभेद किसका है? विशिष्ट ब्रह्म। हाँ, विशेषणों का परस्पर में भेद है तथा विशेषण और विशेष का भी भेद है परस्पर में। अभेद किसका है? विशिष्ट ब्रह्म का। चलो आगे आना, ब्रह्मात्मक जगत अगले पेज पर। अमर कोश की एक पंक्ति है, हिरुंग नाना चा वर्जने। इसके अनुसार क्या है, ये हिरुंग और नाना शब्द ये वर्जन अर्थ में है। तो इसके अनुसार नाना का अर्थ होगा वर्जन, वर्जन का अर्थ क्या है? बिना। नाना का अर्थ क्या होगा? बिना। तब इस श्रुति का अर्थ क्या हो जाएगा? ने नाना किंचन, ई का अर्थ इस जगत में, नाना का अर्थ है बिना, की ब्रह्म के बिना कोई वस्तु नहीं है। ब्रह्म के बिना सब वस्तुएं कैसी है? ब्रह्म की अभिनाभूत है। ब्रह्म के बिना कुछ नहीं है, ब्रह्म के होने से ये ब्रह्म के अभिनाभूत है। इसलिए ब्रह्म के बिना कुछ नहीं है, मतलब ब्रह्म को छोड़कर कोई वस्तु स्वतंत्र नहीं। ब्रह्म के बिना कुछ नहीं, मतलब ब्रह्म को छोड़कर कोई वस्तु स्वतंत्र नहीं है। पता ही समझ में? गीता में भगवान ने क्या कहा है? न तदस्ति बिना यत्यान मया भूतम चराचरम। देखना कि तद नास्ति, वह वस्तु नहीं है, वह चराचर और कोई वस्तु नहीं है जो कि मेरे बिना हो। वह चराचर वस्तु नहीं है जो कि मेरे बिना हो, ऐसा भगवान ने कहा है। अस्माकं सर्वात्मभूतम परमात्म कुतः न उपलभ्यते इत्यत्र। हम अस्माकं, हम सबका परमात्म तत्व, हम सबका परमात्म तत्व कैसा? सर्वात्मभूत। हम सबका जो परमात्म तत्व है वो सबका आत्मा है ना, तो हम सबका सर्वात्मभूत परमात्म तत्व कुतः न उपलभ्यते, कस्मात् कारणात् न उपलभ्यते, किस कारण ज्ञात नहीं होता है। इत्यत्र इस पर कहते हैं, मनसा मनसैविदम अवतव्यम नेह नाना अस्ति किंचन मृत्योस्सा मृत्युम गच्छति या इह नानेव पश्यति। मनसैवेदम अवतव्यम नेह नाना अस्ति किंचन मृत्योस्सा मृत्युम गच्छति या इह नानेव पश्यति। देखिए, मनसा एव इदम अवतव्यम न इह नाना अस्ति किंचन मृत्योः सह मृत्युम गच्छति या इह नाना इव पश्यति। मनसा एव इदम आप्तव्यम, इदम मनसा एव आप्तव्यम, इदम का अर्थ है पर ब्रह्म को, मनसा एव आप्तव्यम, विशुद्ध मन से ही साक्षात्कार करना चाहिए। इदम का अर्थ है पर ब्रह्म का, मनसा एव आप्तव्यम का अर्थ है विशुद्ध मन से ही साक्षात्कार करना चाहिए। पर ब्रह्म विशुद्ध मन से ही साक्षात्कार करने योग्य है, लग जाएगा। पर ब्रह्म विशुद्ध मन से ही साक्षात्कार के योग्य है। ये किंचन नाना अस्ति, इसका अर्थ पर ब्रह्म में कुछ भी भेद नहीं है, पर ब्रह्म में कुछ भी भेद या यह नाना उपस्थिति, ई का अर्थ पर ब्रह्मणी, जो पर ब्रह्म में नाना उपस्थिति भेद जैसा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। सा मृत्यु गच्छति, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है, मतलब बार बार जन्म मरण उसका संसार में होता रहता है। देखिए यहाँ पर भक्त में मनसा एव इदम आप्तव्यम, इदम का अर्थ है आत्मस्वरूपम, आत्मस्वरूपम का अर्थ है परमात्म स्वरूपम। मनसा एव आप्तव्यम, मनसा आप्तव्यम करते हैं विशुद्ध मनोग्राह्यम, विशुद्ध मन से ग्राह्य है, विशुद्ध मन से जानने योग्य है, विशुद्ध मन से साक्षात्कार करने योग्य है। उक्तम अर्थम एवं दृढ़ीकरणाय अभ्यसति, पूर्व मंत्र में कहे गए अर्थ को ही दृढ़ करने के लिए, पूर्व मंत्र में अर्थ जो कहा गया है ना, यदि वे तदमुत्र और यदमुत्र तदन्वी, मतलब सबका अंतरात्मा ब्रह्म एक ही है। तो पूर्व मंत्र में कहे गए अर्थ को ही दृढ़ करने के लिए अभ्यसति का अर्थ अभ्यास करते हैं, अर्थात पुनः कहते हैं, अर्थात पुनः कहते हैं। पुनः कहते हैं मतलब ने नाना किंचन, पहले अच्छा पहले भी ये बात आई थी ना, ठीक है। पूर्व मंत्र में कहे गए अर्थ को ही दृढ़ करने के लिए अभ्यास करते हैं,
अभ्यास करते हैं मतलब फिर उसी बात को कहते हैं। हाँ हाँ, उसका अभ्यास करते हैं मतलब दोबारा कहते हैं उसको। किन शब्दों में दोबारा कहते हैं? ने नानास्ति किंचन। ठीक है, अभ्यास करते हैं। मृत्यो सा मृत्युम आपनोति कहते हैं, स्पष्ट अर्थ है इसका। हम सोचते हैं पहले वाला देख लो, भागते हैं ना दसम का थोड़ा सा। 114 पे अभी कुछ छूट गया क्या हमसे? बोलो बोलो इत्यादि स्पष्ट था आगे वो तो हो गया, बता दिया। हम लोगों का सर्वात्मभूत परमात्मा तत्व किस कारण से ज्ञात नहीं होता है, भूल लिया है ना। हम लोगों का परमात्मा तत्व कैसा है? सर्वात्मभूत है ना। जो सर्वात्मभूत परमात्मा तत्व है वो हम लोगों का है। हम लोगों का सर्वात्मभूत परमात्मा तत्व किस कारण से ज्ञात नहीं होता है? इत्यत्र ऐसी शंका होने पर कहते हैं मंत्री विधान असव्यम। अच्छा, अब देखिए, हाँ 10वां का थोड़ा भाष्य देख लो। इसमें क्या था? इस शंका आई थी ना कि परमात्मा को सबका आत्मा होना संभव नहीं है, क्योंकि अहम इस प्रकार अहंता के आश्रय रूप से परमात्मा, अहंता का आश्रय रूप से आत्मा का अनुसंधान किया जाता है ना। परमात्मा आत्मा ही तो है? परमात्मा क्या है? अपना आत्मा है। तो अहम इस प्रकार अहंता के आश्रय रूप से परमात्मा का अनुसंधान किया जाता है। और अहम यही वस्मी, अहम ये वस्मी, इस प्रकार जो अनुसंधान होता है आत्मा का, परमात्मा का, तो देशांत की सर्वदेश विद्यमानत्वेन होता है या देशांतर व्यावृतत्वेन होता है? देशांतर से व्यावृत। देशांतर से व्यावृत मतलब क्या होगा? देशांतर में न रहने वाला है ना। हम इसी वस्तु में देशांतर से व्यावृत अनुसंधान होता है। अब ध्यान देना, तो ऐसी स्थिति में सर्वदेश कालवर्ती सभी पदार्थों का आत्मा हो सकता है वो, क्योंकि उसका इस प्रकार अनुसंधान होता है ना। अच्छा, तो ऐसी शंका होने पर बताया था कि जो परमात्मा इस लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है, वही परमात्मा लोकांतर में भी स्थित प्राणियों की आत्मा है, दूसरे देश में स्थित प्राणियों की आत्मा है, वही है। उपनिषदों की बहुत उदार दृष्टि है। उपनिषद का जैसा यथार्थ ज्ञान है ना, विशुद्ध ज्ञान, वैसा किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि सब बहुत से वेदों के भाग है ना, इससे बहुत अच्छा स्पष्ट मिलता है सब बात। ये आगे देखेंगे कि यहाँ से देखना अयम अभिप्राय मिलेगा। किम ये देख, ये बात है ना कि जब अहम यही वस्मी ऐसी प्रतीति होती है, तो इस जब ऐसी प्रतीति होती है तो फिर आप परमात्मा को सर्वदेश सर्वकालवर्ती पदार्थों का आत्मा कैसे माना जाए, है ना। तो परमात्मा को सभी का आत्मा मानने में क्या बाधक है बोलो? अहम यही वस्मी की प्रतीति है ना, यही शंका नहीं ना। परमात्मा सभी का आत्मा है, लेकिन परमात्मा को सभी का आत्मा मानने में क्या बाधक प्रस्तुत कर रहा है पूर्व पक्षी? आम यही वस्मी थी प्रतीति, ये प्रतीति है ना। तो यहाँ पर सिद्धांति पूछता है कि ये प्रतीति किसकी है? ब्रह्म तत्ववेत्ताओं की है या तो मूढ़ की है? किम परमात्म तत्वविदाम, क्या परमात्म तत्ववेत्ताओं की, परमात्म तत्ववेत्ताओं की क्या ये प्रतीति? कैसी प्रतीति? अहम ई एव, मैं यहाँ पर ही हूँ, ऐसी प्रतीति। किसकी प्रतीति? परमात्म तत्व, क्या परमात्म तत्ववेत्ताओं की मैं यहाँ ही हूँ ऐसी प्रतीति। सर्वदेश सर्वकालवर्ती पदार्थों के सर्वदेश सर्वकालवर्ती पदार्थों के आत्मा होने में, तो परमात्मा को सर्वदेश सर्वकालवर्ती पदार्थों के आत्मा होने में बाधक रूप से कही जाती है। बात समझ में आती है? परमात्मा को सर्वदेश सर्वकालवर्ती पदार्थों के आत्मा होने में बाधक रूप से कही जाती है। कि किसे आत्मा होने में बाधक हो रहा है? किसको आत्मा होने में बाधक? हाँ, परमात्मा को सर्वदेश सर्वकालवर्ती पदार्थों के आत्मा होने में बाधक रूप से कही जाती है। बाधक रूप से जीवात्मा को अनुभव हो रहा है तो परमात्मा आत्मा होने में क्या बात है? बोलिए। अनुभव तो जीवात्मा को हो रहा है, लेकिन यहाँ तो जीवात्मा को इससे कहते हैं नहीं, मूल जीवात्मा है वो, ज्ञानी भी हो कोई भी हो, तो परमात्मा का आत्मा सबका होने में क्या बात है? आप नहीं, एक मिनट ऐसा देखो, बात ये ना, जो शंका किसी ने की थी कि उसने शंका में यह कहा था कि अनुसंधान अहम, देखना अहम इस प्रकार ही परमात्मा का अनुसंधान होता है। बताइए समझिए,
परमात्मा का अनुसंधान किस प्रकार होता है? तो अनुसंधान करेंगे कौन? तो जीव भी करेंगे। किस प्रकार करेंगे? हम इस प्रकार करेंगे। तो वहां इस प्रकार ही परमात्मा का अनुसंधान होता है और वहां भी यही अस्मि इस प्रकार अनुसंधान होता है ना। तो ये इस अनुसंधान से परमात्मा सबके आत्मा रूप से ज्ञात होते हैं अथवा देशांतर व्यापृतत्व ज्ञात होते हैं। देशांतर बताइए समझ में। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा को सबका आत्मा कैसे मान लिया जाए? मतलब परमात्मा को सबका आत्मा होने में बाधक हो रही है प्रतीति। तो यहाँ पूर्व पक्षी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए सिद्धांती बोलता है कि ये प्रतीति किसकी है बताओ हमको, क्या ब्रह्म तत्ववेत्ताओं की है या सामान्य व्यक्ति की है? होगा। तो प्रश्न है क्या ब्रह्म तत्ववेत्ताओं की अहम ये प्रतीति सर्वदेश सर्वकालवर्ती पदार्थों के आत्मा होने में या प्रतीति परमात्मा को सर्वदेश सर्वकालवर्ती पदार्थों के आत्मा होने में बाधक रूप से कही जाती है उत्तत्वरहिता नाम अथवा परमात्म तत्व ज्ञान से रहित लोगों की, परमात्म तत्व के ज्ञान से रहित लोगों की प्रतीति। लग गया? परमात्म तत्व ज्ञान से रहित लोगों की प्रतीति मतलब अज्ञानी की प्रतीति, मूढ़ की प्रतीति। दो पक्ष हुए ना। मतलब इसकी प्रतीति परमात्मा को सर्वदेश सर्वकालवर्ती पदार्थों के आत्मा होने में बाधक रूप से कही जाती है। किसकी? दूसरे पक्ष के अनुसार किसकी प्रतीति? दूसरे पक्ष के अनुसार। हाँ मतलब क्या है? ब्रह्म तत्व ज्ञान से रहित अज्ञानी व्यक्ति की प्रतीति। दो पक्ष हुए ना। तो उसमें प्रथम पक्ष में क्या क्या है? बोलो प्रथम पक्ष बोलो। ब्रह्म ज्ञानी की प्रतीति। पूरी बात बोल दो। ब्रह्म ज्ञानी की प्रतीति। हाँ ये परमात्मा को बाधक रूप से कही जाती है। हाँ मतलब ज्ञानी की प्रतीति कि मैं यहाँ ही हूँ ऐसी प्रतीति परमात्मा को सबका आत्मा होने में बाधक रूप से कही जाती है। जो सबका आत्मा होगा वो सब जगह रहेगा, यहाँ ही क्यों होगा? तो ना अध्याय कर प्रथम पक्ष ठीक नहीं है क्योंकि तेसाम से क्या लेना है? परमात्म तत्विदाम। क्योंकि परमात्म तत्ववेत्ताओं को अहम ईयो मैं यहाँ पर ही हूँ इत्यादि प्रतीति का ही अभाव है। ये किसकी ऐसी प्रतीति नहीं होती है? अहम ईयो इत्यादि प्रतीति का ही अभाव है। प्रतीति का ही अभाव है मतलब ब्रह्म ज्ञानियों की ऐसी प्रतीति का ही अभाव है। प्रत्युत करते अपितु या बल्कि अहम मनुरभुवम सूर्यस्य इस प्रकार सर्व वस्तु वर्धितया एवं भवात कि सभी सर्व वस्तु वर्धितया कि अहम मनुरभुवम सूर्यस्य इस प्रकार परमात्मा की सभी वस्तुओं में विद्यमान रूप से ही अनुभव होता है। परमात्मा का सभी वस्तुओं में विद्यमान रूप से ही अनुभव से प्रतीति कि परमात्मा की सभी वस्तुओं में विद्यमान रूप से ही प्रतीति होती है। लग गया? तो वैसी हम यही ऐसी प्रतीति होगी उनकी। अब किसकी प्रतीति आई दूसरे पक्ष के अनुसार? अज्ञानी की। ना थी तद्रहिता नाम की अज्ञानी की प्रतीति। आम ये अज्ञानी की प्रतीति परमात्मा को सबका आत्मा होने में बाधक है। तो उसको बताते हैं क्यों? क्योंकि उसको अज्ञानी को परमात्मा प्रतीत होता ही नहीं। यदि अज्ञानी को परमात्मा प्रतीत हो मैं यहाँ ही हूँ तब तो बाधक हो जाएगी। तो उसको अज्ञानी की आपको परमात्मा प्रतीत होता ही नहीं। अज्ञानी की प्रतीति का विषय परमात्मा है ही नहीं। न द्वितीया अतत्व विदाम अहम प्रतीति जीव मात्र विषयत्वेन अतत्ववेत्ताओं की अहम प्रतीति का जीव मात्र विषय होने के कारण अतत्ववेत्ताओं की है ना। अतत्ववेत्ताओं का अर्थ क्या हो जाएगा कि ब्रह्म तत्व के ज्ञान से रहित, ब्रह्म तत्व के ज्ञान से रहित होना। अज्ञानी व्यक्ति की अहम प्रतीति, अज्ञानी व्यक्ति की अहम प्रतीति का जीव मात्र विषय होने से क्या अर्थ हो गया? अज्ञानी व्यक्ति की अहम प्रतीति अज्ञानी व्यक्ति को किस प्रकार होगी? अहम यही अहम यही। हाँ तो अज्ञानी व्यक्ति की अहम प्रतीति का जीव मात्र विषय होने के कारण क्या विषय है? जीव मात्र विषय होने के कारण। अब देखो तदानीम अप्रतीत परमात्मनि उस समय परमात्मा प्रतीत न होने पर, परमात्मा प्रतीत हो रहे हैं उस समय परमात्मा प्रतीत न होने पर तत्र का अर्थ है तब देशांतर व्यावृतत्व प्रतीति से, तब देशांतर व्यावृतत्व प्रतीति देशांतर व्यावृतत्व प्रतीति होने से कैसी प्रतीति उसकी? अहम यही अस्मि है ना। तो देशांतर व्यावृतत्व प्रतीति होने से सर्वदेश अच्छा या ऐसा कर लेना देशांतर व्यावृतत्व प्रतीति का, ऐसा कर लेना प्रतीति का
सर्वदेशवर्ती पदार्थ, हाँ, प्रतीति या प्रतीति परमात्मा को सर्वदेशवर्ती पदार्थों के आत्मा होने में विरोधी होगी है। तो वही है, देशांतर व्याप्त तत्व प्रतीति परमात्मा को सर्वदेशवर्ती पदार्थों के आत्मा होने में विरोधी नहीं है। विरोधी तो जाएगा प्रतीति का, विरोधी प्रतीति है ना, विरोधी तो भाव, प्रतीति विरोधी है क्या? नहीं, प्रतीति विरोधी है क्या? तो उसमें विरोधी तो जाएगा, क्या जाएगा? विरोधी तो का अभाव। ठीक है, देशांतर व्याप्त तत्व प्रतीति को, प्रतीति परमात्मा को सभी देशवर्ती पदार्थों की आत्मा होने में विरोधी नहीं है, इति लग जाएगा। अन्यों का क्रम ध्यान रखना। अतत्व विदाम अहम प्रतीत है जीव मात्र विषयत्वेन तदानीम अप्रतीत परमात्मनि तत् देशांतर व्यावृतत्व प्रतीत है। षष्ठी वचन मानना इसको है। सर्वदेशवर्ती पदार्थ आत्मत्व विरोधित्व अभावातिथि मृत्यु सा मृत्यु आपनोति या ही नान्यो पश्यति। अच्छा, यहाँ आपनोति है और एकादश मंत्र में क्या है? गच्छति है। बात एक ही है। ये जो परमात्मा में भेद जैसा देखता है वो संसार से संसार को प्राप्त करता रहता है। हाँ, हाँ, पहले तो बौद्ध धर्म का खूब करने को पड़ेगा, तो समीक्षा करते हैं अरब देशों में सब में ये बीमारी है। पेट्रोल वाली बीमारी भी यहाँ भी उसी भी है। तो साड़ी नहीं पहनते आप तो? नहीं है अभी भी। तो पहले बताया कि परमात्मा द्वादश से पहले क्या होगा ना? हाँ, इसका द्वादश चलिए। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनीति स्थिति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वै तत्। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानः भूत भव्यस्य न ततः विजुगुप्सते एतत् वै तत्। देखिए, भूत भव्य से ईशानः पुरुषः, भूत भव्य से ईशानः पुरुषः अंगुष्ठ मात्रः आत्मनि मध्ये तिष्ठति। भूत भव्य से ईशानः पुरुषः अंगुष्ठ मात्रः आत्मनि मध्ये तिष्ठति ततः न विजुगुप्सते तत् एतद् वै। भूत भव्य से ईशानः, भूत का अर्थ है कि भूतकाल में विद्यमान चेतना चेतन, भव्य का अर्थ है भविष्य काल में विद्यमान चेतना चेतन। मतलब क्या हुआ? सभी काल में विद्यमान चेतना चेतन का। ईशाना का है शासक, ईशाना क्या है? शासक। और पुरुषा करते हैं यहाँ पे परम पुरुष परमात्मा की भूत भव्य से तीनों कालों में रहने, तीनों कालों में विद्यमान चेतना चेतन का शासक परमात्मा। पुरुष का क्या है? परमात्मा। अंगुष्ठ मात्रा का अर्थ है अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला होकर, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला होकर। आत्मनि मध्य तिष्ठति या आत्मनि का अर्थ शरीर है कि शरीर के मध्य में, मतलब हृदय में, शरीर के मध्य भाग हृदय में रहता है। तिष्ठति करते रहता है। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला होकर शरीर के मध्य भाग हृदय में रहता है। कैसा होकर के? अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला होकर। यहाँ दो तरह से संगति लगाते हैं। एक तो कहते हैं कि मनुष्य के हृदय का अंगुष्ठ मात्र परिमाण है, इसलिए परमात्मा को क्या कह दिया? अंगुष्ठ मात्र परिमाण। ठीक है। और देखना कि अंगुष्ठ मात्र, उस हृदय में अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला उनका स्त्री विग्रह है, इसलिए भी उसको क्या कह दिया? अंगुष्ठ मात्र कह दिया। दोनों तरह से देते। ध्यान करने के लिए जो हृदय है ना, तो अंगुष्ठ मात्र परिमाण ही उसको कहते हैं। ध्यान करने के लिए ध्यान में देखो इतना आकार का होता है। हाँ, आजकल तो कहते हैं उसके अंदर ध्यान करने के लिए जो हृदय का मन वो अंगुष्ठ मात्र होगा। ज्यादा जानना चाहे तो अंग्रेजी में पुस्तक है विषय की, बहुत हृदय पर देख सकता है कोई। अच्छा, वो कहाँ रहता है? अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला होकर शरीर के मध्य भाग हृदय में रहता है। तथा न विजुगुप्सते, मतलब सबका स्वामी होने के कारण। तथा का अर्थ है वात्सल्य अधिक होने से। परमात्मा सबका स्वामी, इसलिए सबसे क्या करता है? वात्सल्य। सबका ईशाना के द्वारा सबका शासक का आ गया है ना, सबका स्वामी का आ गया है ना, तो सबका स्वामी होने से वात्सल्य अधिक होने के कारण न विजुगुप्सते, वो किसी से घृणा नहीं करता है। सबके अंदर रहता है तो घृणा किसी से नहीं करता है, क्योंकि उसका वात्सल्य बहुत है। जिससे घृणा करेगा व्यक्ति उसको छोड़ देगा। वो क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि उसका वो घृणा नहीं करता है, सबसे प्रेम करता है। तद एतद वही, तद का अर्थ है पूर्व में प्राप्त रूप से कहा गया परम पद। एतद का अर्थ है हृदयस्थ परमात्मा ही है, हृदयस्थ परमात्मा ही है। देखो व्याख्या में
तीनों कालों में होने वाले चेतना चेतन सभी पदार्थों में व्याप्त होकर उन पर शासन करने वाले परमात्मा उपासकों की उपासना की सुविधा के लिए सुहृद होकर अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले दिव्य मंगल विग्रह को धारण करके शरीर के मध्य में हृदय में रहते हैं। और वो वात्सल होने के कारण क्या है, वो किसी से घृणा नहीं करते। नीचे के पंक्तियों में देखेंगे, नीचे से तीसरी हृदय का और हृदयस्थ परमात्मा के श्री विग्रह का अंगुष्ठ मात्र परिमाण होने से हृदयस्थ परमात्मा भी अंगुष्ठ मात्र परिमाण कहा जाता है। जैसे देखना, पिता यदि कोई पुत्र गुणहीन है और मलिन है, गंदा रहता है, कोई पुत्र गुणहीन है, फिर भी पिता उसका त्याग करता है क्या? पिता तो प्रेम ही करता है। पुत्र यदि मिट्टी से सनकर आ जाए तो भी पिता उससे प्रेम ही करता है। तो जीव में चाहे जितने दोष हो जाए भगवान प्रेम ही करते हैं, उसे घृणा नहीं करते। यही श्रुति कहती है, उनकी उदारता का वर्णन कर रही है। इसमें देख लो, मात्र पुरुषो मध्य आत्मनीति स्थिति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वै तत्। पुरुषो मध्य आत्मनीति स्थिति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वै तत्। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानः भूत भव्यस्य न ततः विजुगुप्सते एतद् वै तत्। लगाइए, भूत भव्यस्य ईशाना पुरुषः अंगुष्ठ मात्रः आत्मनि मध्ये तिष्ठति तदा न विजुगुप्सते तद एतद् वै। भूत भव्यस्य ईशाना, तीनों कालों में रहने वाले, तीनों कालों में विद्यमान चेतना चेतन का, ईशाना शासक, तीनों कालों में विद्यमान चेतना चेतन का शासक पुरुषः परमात्मा अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला होकर आत्मनि मध्य तिष्ठति, शरीर के मध्य भाग हृदय स्थान में रहता है। सबका स्वामी होने के कारण अतिशय वात्सल्य होने से वो किसी से घृणा नहीं करता है ना। उसकी क्या है कि चेतना चेतन तो उसके शरीर है ना, तो अपने शरीर से कोई घृणा नहीं करता है, उससे घृणा नहीं करता है। लगाइए भाष्य में, कालत्रयवर्ती निखिल चेतना चेतन ईश्वर, तीनों कालों में विद्यमान संपूर्ण चेतना चेतन का ईश्वर परमात्मा मध्य आत्मनि का अर्थ है, आत्मनि का अर्थ यहाँ पर शरीर, मध्य आत्मनि का अर्थ किया है उपासक के शरीर के मध्य में अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला होकर रहता है। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला होकर संकर से होकर रास्ते रहता है। न ततो विजुगुप्सते, तथा अर्थ है भूत भव्य ईशानत्वादेव, भूत भव्य का शासक होने के कारण ही वात्सल वात्सल होने के कारण देहगत दोषों को भी, देह कौन है? चेतना चेतन, चेतना चेतन रूप देह में विद्यमान दोषों को भी इष्ट रूप से भोग रूप से देखता है। दोषों को कैसे देखता है? भोग रूप से देखता है। जैसे व्यक्ति भोग को, भोग पदार्थ अच्छे लगते हैं ना, वैसे उसको दोष भी अच्छे लगते हैं। कि देहगत दोषों को भोग्यत्व देखता है, मतलब इष्ट रूप से देखता है, भोग रूप से देखता है, ऐसा। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। ननु, यहाँ पर ऐसी शंका आ रही है ना, यहाँ अंगुष्ठ मात्रा आया है ना, तो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परमात्मा लिया। यहाँ ऐसी शंका आ रही है कि यहाँ अंगुष्ठ मात्रा शब्द आने के कारण यहाँ पर किसको ले लेना चाहिए? जीव को। किसको लेना चाहिए? क्योंकि अंगुष्ठ मात्र शब्द आ गया है। जब अंगुष्ठ मात्र शब्द आ गया है तो यहाँ पर जीव को ही लेना चाहिए, परमात्मा को नहीं लेना चाहिए। ननु से शंका है। अब देखिए, प्राणाधिपा संचरत स्वाकर्म भी अंगुष्ठ मात्रो रवितल तुल्य रूपा, सूर्य के समान भास्वर रूप वाला, सूर्य के समान भास्वर रूप वाला। प्राणाधिपा, प्राणाधिपा का सूर्य के समान रूप वाला, और ये प्राणाधिपा का अर्थ है प्राण का स्वामी कौन है? जीव। सूर्य के समान रूप वाला जीव स्वकर्म भी अंगुष्ठ मात्रा संचरती, अपने अंगुष्ठ, ऐसा लगाना, रवि तुल्य रूपा अंगुष्ठ मात्रा प्राणाधिपा, रवि के समान रूप वाला अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव स्वकर्म भी संचरती, अपने कर्मों से संचरण करता है। तो इस श्रुति में प्राणाधिप मतलब जीव, जीव को अंगुष्ठ मात्र कहा है, श्रुति है अंगुष्ठ, और ये स्मृति है अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम निश्चकर्ष यमो बलात्। ये कौन था? एक सत्यवान सावित्री की कथा है। सावित्री सत्यवान की कथा मालूम है कि वहां पर क्या था कि इसमें सत्यवान की आत्मा को निकाल दिया यम ने। वही है कि यम देवता ने बलात् बल से अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले जीव को निकाल दिया, जीव को निकाल लिया।
निकाल दिया, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले जीव को निकाल करके चल दिया। इत्यादि श्रुति स्मृतिषु इत्यादि श्रुति स्मृतियों में अंगुष्ठ मात्रत्वेन अंगुष्ठ मात्र रूप से प्रतिपादित जीव का ही, श्रुति स्मृति में अंगुष्ठ मात्र रूप से कौन प्रतिपादित है? अंगुष्ठ मात्रत्वेन का अर्थ है अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले रूप से, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले रूप से प्रतिपादित जीव का ही अस्मिन कठमंत्रे, इस कठमंत्र में प्रतिपादन क्यों ना हो, प्रतिपादन क्यों ना हो, तो न चाह तन्वय बाद में करना। तस्य भूत भव्य ईशानत्वानुपत्ति है कि तस्य, यदि कोई कहना चाहे कि उसका प्रतिपादन क्यों ना हो मतलब अवश्य हो, प्रतिपादन क्यों ना हो मतलब यदि कोई कहना चाहे कि वो जीव भूत भव्य का शासक नहीं हो सकता है तो जीव को नहीं लेंगे। तस्य का अर्थ है ये प्राणाधिपस्य जीव से, प्राणाधिप जीव का भूत भव्य पदार्थों का शासकत्व की सिद्धि है, अनुपत्ति का सिद्धि। परमात्मा के भूत भव्य पदार्थों का शासकत्व हो सकता है परमात्मा का, तो शासकत्व की असिद्धि है। इति चाना वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो शंका किया ना, असिद्धि है, इसका मतलब यहाँ पर जीव को नहीं लिया जा सकता है। तो शंका करने वाला कहता है ऐसा नहीं कहना चाहिए। कौन कहता है? तो ननु से शंका की है, क्योंकि इसमें जो प्रथम पंक्ति है ना, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्यात्मन तिष्ठति, तो प्रथम क्या सुना गया? जीव। प्रथम सुने गए जीव के लिंग के अनुरोध से, जीव के लिंग मतलब जीव की पहचान, जीव की पहचान क्या? अंगुष्ठ मात्र। प्रथम श्रुत जीव की पहचान के अनुसार और चरम श्रुत, और बाद में क्या सुना गया? भूत भव्य ईशानत्व, ये परमात्मा की पहचान है, परमात्मा के लिंग में लगा। तो प्रथम श्रुत जो सुना गया वो बलवान होगा, ये मतलब है। प्रथम श्रुत जीव लिंग जीव की पहचान के अनुसार बाद में सुने गए भूत भव्य ईशानत्व को की आपेक्षिकत्वेन योजना की जा सकती है। आपेक्षिकत्वेन योजना की जा सकती है मतलब ऐसा देखो, आपेक्षिक रूप से शासक, वर्तमान काल में आपके पास जो वस्तुएं हैं ना उन पर तो आप शासन करते ही हैं। जो भी आपके सेवक हैं, मजदूर हैं, या जो भी कम से कम लोटा थाली, उसी पर अपना नियंत्रण तो आप रखते ही हैं। तो ये भी क्या हुआ, इसी प्रकार भूतकाल में जो वस्तुएं थी उन पर भी नियंत्रण रखते थे, आगे होगा वो भी होगा। तो क्या कहेंगे? अपेक्षिक शासकत्व तो जीव का भी है, हाँ? उसका निरपेक्ष शासकत्व है, इसका सापेक्ष लगाइए। यहाँ पर ध्यान देंगे, बाद में सुने गए भूत भव्य ईशानत्व को आपेक्षिकत्व मतलब सापेक्ष रूप से योजना की जा सकती है। ये किसने कहा? ये ननु से लेकर इसी चेत तक पूर्व पक्ष है ना। बीच में थोड़ा सिद्धांति आया था, वो कट गया। तो अब सिद्धांति कहेगा ना, ऐसा नहीं कहना कि शब्दादेव प्रमिता इति अधिकरण है, शब्दादेव प्रमिता इस अधिकरण में, ये ब्रह्मसूत्र का अधिकरण है। एवं एवं पूर्व पक्षम कृत्वा, ऐसा ही पूर्व पक्ष करके, ऐसे ही पूर्व पक्ष किया गया है कि जीव को लेना चाहिए। तो हृदय अवच्छेद निबंधन कि हृदय अवच्छेदक मूलक क्या अर्थ होगा? हृदय अवच्छेदक, परमात्मा हृदय अवच्छेदन देश में रहता है, तो परमात्मा का अवच्छेदक क्या हो गया? हृदय। हृदय अवच्छेदक मूलक अंगुष्ठ परिमाण को परमात्मा में भी संभव होने से, परमात्मा नहीं अभी संभवात। हृदय देखो परमात्मा है तो व्यापक, पर अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले हृदय में रहने के कारण परमात्मा को क्या कह देंगे? अंगुष्ठ परिमाण। व्यापक परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले हृदय में रहने के कारण क्या कह देंगे? तो वही कि हृदय अवच्छेदक मूलक या हृदय स्थान मूलक समझ लेना। हृदय मतलब अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले हृदय स्थान, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले हृदय अवच्छेदक के कारण अंगुष्ठ परिमाण को परमात्मा में भी संभव होने से, ये लगा इतना, परमात्मा में भी संभव हो जाएगा अंगुष्ठ परिमाण। अब ये अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंगुष्ठम जा समाश्रिता, यहाँ भी परमात्मा के लिए अंगुष्ठ मात्र शब्द आया है कि अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला पुरुषा करते परमात्मा, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परमात्मा, अंगुष्ठम करते अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले हृदय का आश्रय लिया हुआ है। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परमात्मा अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले हृदय का आश्रय लिया हुआ है। इति तैतरी के ऐसा तैतरी नारायण उपनिषद में, तैतरी हाँ नारायण उपनिषद में। और अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा की, सबका अंतरात्मा परमात्मा अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला होकर, सबका अंतरात्मा पुरुष अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला होकर के सदा जना नाम हृदय सन्निविष्टा, सदा जनों के हृदय में स्थित है। क्या कन्वय यहाँ करना? क्या अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो, श्वेता सूत्र में अंगुष्ठ मात्रत्व को, अंगुष्ठ मात्रत्व का अंगुष्ठ मात्र परिमाण, अंगुष्ठ मात्र का अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला कृत्वा प्रत्यय है ना, कि अंगुष्ठ मात्र परिमाण को परमात्मा में भी सुने जाने से, परमात्मा में भी सुने जाने से, तो अंगुष्ठ मात्र परमात्मा सुना गया ना। परमात्मा कैसा सुना गया? सुने जाने से। असंकुचित भूत भव्य ईश्वरत्व से, तो ध्यान देना। तो अब परमात्मा का अंगुष्ठ मात्र परिमाण सुना गया,
जीव का भी अंगुष्ठ सुना गया था। तो यदि इस श्रुति में जीव को लेंगे तो ईशानो भूत भव्यस्य का अर्थ संकुचित करना पड़ता है, जीव को लेने पर संकुचित करना पड़ता है ना, सापेक्ष करना पड़ता है। तो वही कहते हैं असंकुचित भूत भव्य स्त्रीत्व, स्त्रीत्व करते हैं ईशानत्व शासकत्व, असंकुचित भूत भव्य शासकत्व का अनन्यथा सिद्ध ब्रह्मलिंगत्वात्, अनन्यथा सिद्ध पाठ है राम वाले में बना लो, अनन्यथा सिद्ध, अनन्यथा सिद्ध ब्रह्मलिंगत्व होने से, अनन्यथा सिद्ध ब्रह्म का लिंग क्या है? असंकुचित भूत भव्य स्त्रीत्व। ये ब्रह्म का लिंग जो है ये कैसे देखना, असंकुचित भूत भव्य स्त्रीत्व, ये अनन्यथा सिद्ध ब्रह्म का लिंग है। मतलब ये अन्य प्रकार से सिद्ध होगा, जीव को लेने पर ये सिद्ध होगा? क्या नहीं सिद्ध होगा? असंकुचित भूत भव्य स्त्रीत्व अनन्यथा सिद्ध ब्रह्म का लिंग होने के कारण, ब्रह्म की पहचान होने के कारण अयम मंत्रा परमात्मा परा एव, यह मंत्र परमात्मा का ही बोधक है, ऐसा सिद्धांत किया गया है। कहाँ? ब्रह्म सूत्र में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। यहाँ पर एकमेव पूर्वपक्षम कृत्वा, एवं पूर्वपक्षम कृत्वा, एवं सुधार। अरे